हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ पीड़ित के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन वीडियो था और बहुत ज़रूरी वीडियो था, और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैंने वो चीज़ें बोली और आप लोगों की आंखें खोली। तो आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है। जितने भी ज़्यादा प्रूफ वो घड़ी घड़ी ला के रखेंगे उतना ज़्यादा अब वीडियोस बनेंगे, क्योंकि उनको शांति हजम नहीं हुई थी। मैंने भी सोचा था, बाकी लोगों ने भी सोचा था कि भाई शांति रखते हैं, क्या पता चैप्टर क्लोज हो जाए, लेकिन उनको शांति है ही नहीं। तो इस वजह से वीडियोस अब बंद नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। 2 चैनल और हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चाहें आप लोग वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको जो भी लगेगा मेरे वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस वीडियो के बाद उनका एक वीडियो आज सुबह आया है। मतलब आप लोग ये वीडियो कल देखेंगे, तो कल देखेंगे तो इसका मतलब कि एक दिन पहले सुबह आया है आपके लिए वीडियो, जिसमें कि उन्होंने चिल्लाने वाली वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर बात की है। ठीक है, तो उस वीडियो के ऊपर मेरा ये रिएक्शन जा रहा है। उम्मीद करूंगी कि आप मेरी बातों को ना थोड़ा सा दिमाग अपना लगाकर समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और आपने उनका वीडियो तो देखा ही होगा, तो एटलीस्ट मेरी बातों को और उनकी बातों को दोनों को मिला के समझने की कोशिश करना आप लोग। उन्होंने बोला कि गम्मू दीदी ने वो चिल्लाने की आवाज़ जो है वो नकली आवाज़ बनाई है, फेक चीज़ की है वो। उनका कहना ये है कि जो रोने, मतलब एक वीडियो आया था ना गम्मू दीदी का 2 से 3 महीना पहले, तो उन्होंने बोला कि वो चिल्लाने की आवाज़ जो थी, चीखें थी, वो बिल्कुल फेक है, वो खुद से रिकॉर्डिंग की गई है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मान लिया आपकी बात मैंने कि वो चीज़ें सारी फेक थी, उन्होंने खुद से चिल्लाने की आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया, अपने आप से रिकॉर्डिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने वो सब डाल दिया। ठीक है, सब कुछ मान लिया, लेकिन जो उनके बॉडी पे निशान थे, क्या वो भी उन्होंने नकली बनाए थे? खुद से अपने आप को मार मार के यहाँ टैटू बनवा रही थी क्या पूरी बॉडी में? जो आप नकली बोल रहे हो उसको, फेक बोल रहे हो आप उसको। एक वीडियो में आपने बोला कि उनका अफेयर था दूसरे बंदे के साथ, उनका एक चक्कर चल रहा था बाहर, उनका कुछ चल रहा था जिसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई, और मैंने अगर उसे मार भी दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। आपने कुछ इस तरीके की बात बोली थी कि क्या हस्बैंड वाइफ पे लड़ाई नहीं होती, हाँ मैंने मारा, ऐसे करके आपने मेरे को ही बोली थी। एक बार आपने ये बात शायद लाइव में भी बोली थी कि हाँ मैंने हाथ उठाया, क्या करोगे अब आप लोग, ऐसे करके आपने कुछ बोली थी एक लाइन। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पहले ये बताओ कि आपने हाथ उठाया था कि आपने हाथ नहीं उठाया था। वो फेक बोल रही है या वो सच बोल रही है, वहीं से पता चल जाएगा। कोई भी औरत अपने शरीर पे इतने ज़्यादा ना टैटू नहीं बनाती, ये नीले नीले रंग के कोई औरत टैटू नहीं बनवाती, चोटों के निशान टैटू नहीं बनवा रही है वो बाहर बैठ के। कोई औरत अपने हाथ पे पैर पे कहीं पे एक टैटू भी बनवाती है ना, उसमें भी इतना पेन होता है। तो आपकी बीवी क्या दिमागी तौर पे पागल थी? संतुलन बिगड़ा हुआ था आपकी बीवी का, जो अपने आप ही अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे निशान बना लेगी, और इतने गंदे वाले निशान बनाएगी कि खुद भी दर्द में तड़पेगी, सिर्फ आपको आपको वो बनाने के लिए, मुजरिम बनाने के लिए। इतनी बड़ी गेम ना वो औरत नहीं खेल सकती। जितना आप दिमाग चला रहे हो ना, उतना अगर आपने ढंग से रिश्ता चलाया होता तो शायद आज इतनी सफाइयाँ आप इन लोगों को नहीं दे रहे होते बैठ के। गाइस, जितनी भी औरतें मेरी ये वीडियो देख रही हैं, आप लोग बताओ कि अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा होता है, आपका पति आपके साथ कुछ भी गलत बोलता है, आपकी पट्टी नहीं है, आपका किसी और के साथ चक्कर होता है, या कुछ भी होता है A to Z, कोई भी औरत अपने शरीर पे इस तरीके के निशान बना सकती है? खुद से इतनी ज़्यादा अपने आप को चोटें कोई इंसान दे सकता है? औरत तो छोड़ो, कोई आदमी भी ना दे। आप किस दुनिया में जी रहे हो? मतलब अगर उन्हें आपको खाली फंसाना ही था तो वो कितने सारे रास्ते थे, कितने सारे रास्ते थे ना। इतना बड़ा ड्रामा कोई नहीं करेगा कि भाई चोटों के निशान लगा लिए, जिस बंदे का मेडिकल चेकअप तक हो गया, वो अपना इतना ज़्यादा
कर लेगी। और पुलिस वाले इतने उल्लू बैठे हैं कि भैया वो मेडिकल बनवा के मेडिकल करवाएगी कार्रवाई अपनी, और वहां कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि इसने खुद से किया कि इसके पति ने किया। आपको क्या लगता है? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, आपको लगता क्या है उस औरत के बारे में? हर जगह आप अपना झंडा लेके घूमते हो, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ। किस एंगल से आप पीड़ित हो? आपके चेहरे पे या आपके पूरे बॉडी में एक निशान भी है? मारा आपने दूसरी औरत को, अपनी बीवी को, पीड़ित फिर भी आप हो। सब कुछ करने के बाद यहाँ जनता के सामने बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। आप सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप इसलिए बैठे हो कि सोने की जो मुर्गी थी आपकी, अंडा देने वाली, सोने का अंडा जो देती थी मुर्गी, आज वो आपको छोड़ के चली गई। तो इसलिए अब आपको तकलीफ हो रही है कि भैया मेरे जो अय्याशियों का खर्चा है वो कैसे पूरा होगा। तो इसलिए उसी के नाम से उसका चैनल बना लिया, पीड़ित पीड़ित करके यहाँ डॉलर छाप रहे हो और बिना मतलब की बकवास कर रहे हो। सच्चाई सच्चाई बोलते रहते हो। एक सच्चाई के देवता खाली आप ही नहीं हो दुनिया में। आपको सिर्फ यही लगता है कि सारी सच्चाई सारी सच्चाई आपकी भरी पड़ी है, बाकी सारे लोग दुनिया में पागल हैं, दुनिया में सारे लोग मेंटल है, कुछ समझ में नहीं आता है। जो आपके कमेंट सेक्शन में 4 कमेंट अच्छे करते हैं वो आपको दिखते हैं। आपको तब नहीं दिखा था जब गाली देते थे लोग आपको। आज आप बिना मतलब के प्रूफ, झूठे प्रूफ ला ला के, आपको पता भी है ये झूठे प्रूफ से होगा क्या? क्राइम रिपोर्ट हो सकती है आपके ऊपर, ये क्राइम है, ये सारा कुछ आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है इस चीज़ों का। क्या क्या इन सब चीज़ों से हो सकता है? आप अपनी गलतियां ना आप खुद से कर रहे हो, अपने आप ही कुएं में कूदने की तैयारी में बैठे हो आप। और अभी भी शुक्र करो कि वो गम्मू चुपचाप बैठी है। अगर गम्मू दीदी को एक बार गुस्सा आ गया ना, वो आपकी अच्छे से बैंड बजा देगी। उसके बाद आप कहीं के नहीं रहोगे, ना यूट्यूब के रहोगे, ना नौकरी के रहोगे, ना कहीं और के रहोगे। एक बार में हालत ख़राब हो सकती है आपकी। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। इनका पहला झूठ तो यही था गाइस कि इन्होंने मारपीट नहीं की है, उन्होंने झूठी रिकॉर्डिंग की है, जबकि ऐसी हरकत कोई औरत नहीं कर सकती। दुनिया की कोई औरत इतनी घटिया लेवल पे नहीं गिर सकती जितना कि ये बता रहे हैं। गम्मू दीदी को देखते हमें 1.5 साल हो गया। और वैसे भी पहला झूठ तो आप दुनिया में हमेशा से यही बोल रहे हो। जब से जिस दिन से आपका चैनल है आपने एक ही बात बोली, मैं 2 साल से पीड़ित हूँ, मेरी पीड़िता मुझे 2 साल से बदनाम कर रही है। जबकि चैनल उसका 1.5 साल से है। आपको पता नहीं 2 साल से कहाँ कौन से सोशल मीडिया पे बैठ के आपके दिए जला रही थी वो बैठ के, हमें तो नहीं दिखाई दिया ऐसा कुछ। और 1.5 साल से जब से वो आई है उन्होंने अपना हार्ड वर्क दिखाया, तो उन्होंने लोगों का प्यार पाया है। अगर वो हार्ड वर्क ना करती तो शायद आज उनके सपोर्ट में मैं भी नहीं होती। उनको मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो किया, बहुत कुछ देखा मैंने उनका, और ऐसे ही नहीं मैं उनके पीछे बात कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कौन सा कोई भर भर के नोट देकर जाएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, तो मैं सच के साथ दे रही हूँ इस समय बस। दूसरा, इस इंसान ने दूसरा झूठ बोला। पहला झूठ तो यही हो गया कि रिकॉर्डिंग झूठी थी, ठीक है। दूसरा झूठ ये बोला गया कि 2 साल से मुझे पीड़िता परेशान कर रही है, जबकि 1.5 साल से चैनल है उनका। 2 साल तो उनको यूट्यूब पे ही नहीं हुए। 2 झूठ, ठीक है। अब तीसरा झूठ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि 2006 में इनकी शादी हुई थी गम्मू दीदी से, ठीक है। 2006 में शादी हुई थी, 2022 चल रहा है, 18 साल इनकी शादी को हो गए। अब आप लोग अगर पढ़े लिखे हो तो 2006 से 2012 के 22 के बीच में कितना टाइम होता है, आप लोग मुझे कमेंट में बता। तो इन्होंने बोला कि 2006 में इनकी शादी हुई थी और 2022 चल रहा है। इनके अकॉर्डिंग इनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं, ठीक है। 2006 से लेके 2022 तक का टाइम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने साल होते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से 16 साल होते हैं, लेकिन इनके 18 साल भगवान जाने कौन से दुनिया में बैठ के बनाए हैं इन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि आज भी ये सपनों की दुनिया में आज भी हैं, तभी ये कुछ भी मुंह में आ रहा है बकते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि कहाँ क्या फंस सकते हैं। खुद भी फंसने की तैयारी खुद से ही करे जा रहे हैं। तो मैं इनको सिर्फ एक इशारा दूंगी कि इतना रायता मत फैलाओ कि आपके खिलाफ कोई सबूत दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतना रायता मत फैलाओ,
अगर आप खुद से ये सारी गलतियां करोगे ना तो सामने वाला ना चाहते हुए भी आपके लिए एक रिपोर्ट करेगा और आपका पूरा बायोडाटा वो खुद ही देख लेंगे। आपकी खुद के मुंह की बोली से ही समझ जाएंगे कि आप क्या हो। 2006 से लेके 2011 तक के बीच में ये मैडम अपने घर में रही। 2011 से लेके 2022 हो गया, आज तक वो नौकरी कर रही हैं। उनकी टीचर की जॉब 2011 में समथिंग लग चुकी थी। लेकिन ये बंदा कहता है कि मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई मैंने करवाई, सब कुछ मैंने करवाया। तो जो 6 साल की पढ़ाई, मतलब 6 साल में तो आप 5 साल ही मानो, 6 साल भी मत मानो, क्योंकि 2006 में शादी हुई, एकदम से तो पढ़ाई करनी चालू नहीं की होगी। 1 साल के आसपास तो बंदा रुकता ही है। 1 साल रुकी होंगी तो जॉब भी एकदम नहीं मिली होगी, 4 महीने 5 महीने रुकी होंगी और 4-5 महीने बाद जॉब मिली होगी। तो जो 5 साल का टाइम था उसमें कितना पढ़ाई करा लिया आप बता दो। आपने बीएड भी करा दिया, ठीक है, आपने 9th से लेके 12th तक की भी पढ़ाई करा दी। मतलब आप इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करा रहे थे और ऊपर से एग्ज़ाम भी हो गए उनके इसी समय के बीच में। 5 सालों के बीच में एग्ज़ाम भी हो गए, है ना, और 9th से 12th तक की पढ़ाई भी पूरी हो गई। उसके बीच में बीएड भी पूरा हो गया और उसके बीच में जो टाइम लगता है एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में वो भी हो गया। मतलब इतना ज़्यादा रायता कैसे फैला पा रहे हो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। आप क्या क्या करते जा रहे हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये झूठ की अदालत कब तक चलेगी। ये सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो घम्मू ये है, घम्मू वो है, घम्मू ऐसा करगी, घम्मू वैसा करगी, अंधों की तरह बकवास करते रहते हो। सिर्फ आप लोग अंधे हो तो इसमें क्या गलती घम्मू की है? आप लोगों को इतना नहीं दिखता है कि वो बेचारी औरत इतना स्ट्रगल देखने के बाद, इतनी मारपीट सहने के बाद अलग हुई है? आप लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती है? और टैची खोलो, टैची खोलो, क्या है उस टैची में? सब कुछ तो झूठा निकल के आ रहा है। आप लोग किस टैची की बात कर रहे हो? कल मैंने इतना बड़ा प्रूफ दिया आप लोगों को। आप अंधे हो क्या? आपको समझ में बात नहीं आती है? जिस व्हाट्सएप वेब की कहानी इन्होंने सुनाई ना, वो व्हाट्सएप की वेब की पूरी स्टोरी मैंने उस वीडियो में बताई। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? बिना मतलब की बकवास करते हो आप लोग। घम्मू ऐसी, घम्मू वैसी, घम्मू वैसी। भैया तुम्हारे 2 डंडे पड़ेंगे ना, तुम्हारे होश आ जाएंगे। घम्मू का दर्द एक बार देख के तो देखो। जब तुम्हारे शरीर पे नीले पीले निशान पड़ेंगे ना, तब तुम्हें होश आएगा कि भाई मार पड़ती है तो कैसा फील होता है। और गाइस एक बात और, ये बोलते हैं कि घम्मू दीदी ने 13 मुकदमे कर दिए इनके ऊपर। तो मुझे इनसे ये पूछना है कि जब वो 13 मुकदमे कर सकती है तो आपने क्यों नहीं उनके ऊपर कोई मुकदमा किया? और 13 मुकदमे पुलिस वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिए उनके। ऐसा कैसे? सोचने वाली बात है कि भाई जो बंदा इतना ज़्यादा यूट्यूब पे उछल के अपने सबूत रख रहा है, अपनी टैचियाँ खोल रहा है, तो क्या वो असल ज़िंदगी में गूंगा बह रहा है? वहाँ उसकी बोलती नहीं चलती, दिमाग तो बहुत चलता है। तो वहाँ मुकदमों के लिए दिमाग क्यों नहीं चला? जितना भी रायता फैला रहे हो ना, उससे सारी चीज़ों से झूठ आपका पकड़ा जा रहा है। अब आप जितना झूठ बोलना चाहो दिल खोल के बोलो और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन देती जाऊंगी। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात और बोली, मतलब बोली, हर वीडियो में ही बोलते हैं। इनका कहना ऐसा है कि जब निशा लांबा मैम ने वीडियो बनाए थे तो इनका बोलना था कि घम्मू दीदी ने उन्हें डॉलर दे के ख़रीदा है। ठीक है, तो एक तो डॉलर दे के ख़रीदा है, इन्होंने ये बोला। और इनके जो सपोर्ट में औरतें होती हैं, ये उनके लिए भी बोलते हैं कि उनकी मुंह बंद ये डॉलर से कराती है। ठीक है, तो घम्मू दीदी बहुत ज़्यादा डॉलर वाली है, तो भैया सबके मुंह बंद करा लेती हैं वो। तीसरी बात इन्होंने बोली कि पुलिस वालों को अगर ये जाकर कुछ भी बोलते हैं, वो इनकी बात को नहीं सुनते। वहाँ भी घम्मू दी पैसों का इस्तेमाल करती है, डॉलर मतलब बांट के, और ये सब करती है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो औरत, अकेली औरत, घर का लोन भी उतार रही है, ठीक है, घर का कर्जा भी वो उतार रही है, घर का राशन सब्जी सब कुछ वो खर्चा कर रही है, हर प्रकार की ज़रूरत की चीज़ें वो अपना पैसा खर्च करके ला रही हैं। ठीक है, सब कुछ वो कर रही हैं, प्लस वो लोगों को पैसा दे के मुँह भी बंद करा रही है। जैसे पुलिस वालों को पैसा दे रही है, बाकी लोगों को पैसा दे रही है। ऊपर से इन्होंने ये भी बोला कि ये तो मेरे को मरवाना चाहती थी।
इसने मेरे नाम की सुपारी दी थी, ठीक है, 2-3 लाख रुपए की सुपारी दी थी कि मेरे को मरवाना चाहती थी, तो 2-3 लाख वहाँ भी खर्चा किया। तो आपको क्या लगता है कि कम्मू दीदी के पास इतना भर भर के पैसा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो बांटे जा रही है, बांटे जा रही है, तब से बांट रही है और आज तक बांटे ही जा रही है। आपको ऐसा लगता है? अगर वो इतनी पैसे वाली है तो फिर आप ढंग से क्यों नहीं रहे उसके साथ? आपको रहना चाहिए था ना फिर तो ढंग से। हर आदमी, जिसकी औरत अच्छा कमाती है, हर आदमी जोरू का गुलाम बन जाता है। फिर आप ढंग से क्यों नहीं रहे, मुझे बताओ। आपके अपने बोल रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा कमाती है, वो यूट्यूबर्स को, मिलियन वाले यूट्यूबर्स को खरीद लेती है, पुलिस वालों को खरीद लेती है, लोगों को सुपारी दे के मरवाती है, आपको मरवाने की कोशिश करती है और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। प्लस जो वो घर के खर्चे करती हैं वो तो करती ही हैं, ठीक है। आज भी वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, तो आप तो उन्हें पैसा दे नहीं रहे हो, खुद से जी रही हैं। घर भी चलाना, किराया भी देना, बाकी सब भी करना और आपके आशियाने का लोन भी पूरा भरना। इतना सब करने के बावजूद वो इतना पैसा खर्च कर रही है, डॉलर से लोगों के मुंह बंद करा रही है, लोगों को डॉलर दे के सिफारिश करवा रही है अपनी। तो आपको क्या लगता है, इतने ज़्यादा पैसा भरा पड़ा है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि भाई इतनी मेहनत वो औरत करेगी, काम कर करके पैसा बनाएगी और उसके बाद वो पैसों को सबको ऐसे आलू प्याज की तरह बांट देगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी पागल औरत होगी वो। तो जितना झूठ बोलना है ना, थोड़ा सा लिमिट में बोलो, ताकि किसी के अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। आप इतना ज़्यादा झूठ बोलते हो कि डाइजेस्ट वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं बचता। साफ सुन के ही बंदे को पता लग जाता है ये बंदा झूठा है। पता नहीं कौन सी ऑडियंस आपको देखती है और कौन सी ऑडियंस आपका साथ देती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कौन उल्लू है जो लोग आंखों से देखते हैं, नेट फूकते हैं, उनके बाद भी उनको समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं। मुझे समझ में ही नहीं आती ये बात। इतने पैसे वाली औरत है, सब कुछ है, तो भैया आराम से आशियाने में सोएगी ना। फिर वो किराए पे क्यों रह रही है? अभी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उसने आपके साथ। और आप बोलते हो कि आपने हमेशा समझौते की, हमेशा समझौते की। कौन सी एक अकेली सिंगल वीडियो होगी ना कोई समझौते की, मुझे ला कर दे दो। सिंगल वीडियो की बात कर रही हूँ, सिंगल वीडियो भी नहीं है आपके चैनल पे जहाँ आपने समझौते से रिलेटेड कुछ बात की हो। आप खुद नहीं चाहते हो, आप सिर्फ यहाँ यूट्यूब पे इसलिए आए हो ताकि आपका चैनल ग्रो हो जाए, उनका नाम ले लेके और कल को आपको हेल्प हो जाए। सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी है वो जाती है तो जाए, लेकिन मेरा डॉलर तो स्टार्ट रहेगा। आप ये चाह रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता जो 4-5 लोग, 10,000 लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ तभी तक जुड़े हैं जब तक ये रायता है। उसके बाद सब भग जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस यही कहना था मुझे। वैसे तो समझ आना ही नहीं है आप लोगों को, लेकिन ऑडियंस को ज़रूर समझ आ सकता है कुछ कुछ। तो पीड़ित से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो समझेंगे, लेकिन ऑडियंस ज़रूर समझेगी। तो जितने भी लोग समझेंगे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगा मेरी बातों से। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अब ये 1 वीडियो डालेंगे या 2 वीडियो डालेंगे, मेरा रिएक्शन साथ के साथ आएगा। आप लोगों की आंखें खोलने के लिए मैं रिएक्शन देती जाऊंगी। अब मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैंने रुका तो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इन्होंने पोक करना स्टार्ट किया। तो मैं अब नहीं रुकने वाली। जहाँ मुझे जायज़ लगेगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखूँगी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। 2 चैनल और डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहो तो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।